पहली बात तो ये है कि मैं दिल से ये समझता हूं कि जो रियासी अदारे हैं उनको टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन और क्यास इतना ज़्यादा है कि आए रोज़ कोई ना कोई खबर गर्दिश करना शुरू करती है और फिर वो करती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो टेलीविज़न और फिर उसके बाद सोशल मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया पे पहले, फिर टेलीविज़न और फिर अखबारात की जीनत भी बन जाती है। और इन तीनों से पहले एक अफवाह जिसे सीना गज़ट कहते हैं उस शक्ल में एक कोई इंफॉर्मेशन निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे पाकिस्तान को घेर लेती है। इस वक्त जो एक अफवाह गर्दिश कर रही है और हर हलके के अंदर और हर जगह पे जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे ये डिस्कस हो रही है, वो ये है कि क्या जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे। ये एक ऐसी बात है जो पिछले 2-3 महीनों से बार बार सुनी जा रही है और आहिस्ता 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 इसकी सुनाई में और इसकी आवाज़ में इजाफा होता चला जा रहा है, जो बड़ा हैरान कुन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ौज से रिलेटेड या आर्मी चीफ से रिलेटेड कोई चीज़ तो मार्केट के अंदर आनी नहीं चाहिए, उसे गर्दिश ही नहीं करना चाहिए और ना ही उसे मौजू बनना चाहिए। लेकिन अब ये जानबूझ के मौजू बनाया जा रहा है। अब सवाल ये कि इसे मौजू बना कौन रहा है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। इसे इस वक्त 2 सियासी जमातें मौजू बना रही हैं। पहली जो सियासी जमात है वो PTI है और दूसरी जो सियासी जमात है वो PDM है। अब मैं PDM को 12 सियासी जमातों को एक जगह पर रख के एक सियासी जमात हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब इत्तेहाद है कि उस इत्तेहाद में सारे लोग ये इकट्ठे हैं। तो एक तरफ PTI है और दूसरी तरफ PDM है। तो PDM की तरफ से भी ये अफवाह फैलाई जा रही है और इसको बार बार डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि अब वुज़रा ओपनली कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से PTI की तरफ से भी इसको बात इस पर की जा रही है, इस पर बहस की जा रही है और इसको फैलाया जा रहा है। अब दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सबसे पहले PDM का या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता हूँ। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें तो हमारा ये जो साल है ये निकल सकता है बड़ी आसानी के साथ। और वो कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से फ़ौज को, एस्टैब्लिशमेंट को कन्विंस किया जाए कि आप मेहरबानी करके जनरल बाजवा साहब छुट्टी ना करें, वो रिटायरमेंट ना लें और कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन वो ले लें, ताकि गवर्नमेंट अगला 1 साल निकाल ले। क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब चले जाते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब भी आर्मी चीफ चेंज होता है तो बहुत सी चीज़ें अनडू हो जाती हैं और सारा सिस्टम रिवर्स हो जाता है। तो गवर्नमेंट की अपनी रीडिंग ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर ये जो ही ये फारग होंगे, रिटायर होंगे, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका ज़ाहिर है हुकूमत को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब को राज़ी कर लिया जाए। आप मेहरबानी करके 1 साल और इस ओहदे पे फाइज रह लें, ताकि हम 1 साल गुजार लें और इस 1 साल के अंदर अंदर हम अपनी साख को भी बहाल कर लें और साथ साथ जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उनको भी ठीक कर लें और ये जो फ्लड आया है उसको भी जो बहाली करनी है, जो रिलीफ करना है वो भी हो जाए और पाकिस्तान कदरे थोड़ा सा माशी तौर पे मजबूत हो जाए। और उसके बाद जनरल साहब फिर ये फैसला करते हैं कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो अगर यूँ ही इलेक्शन हो तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लें। तो एक कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे या इस फार्मूले पर राज़ी कर लिया जाए। दूसरी तरफ जो PTI है, PTI चाहती है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन न लें और इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार वो इस चीज़ को हदफ बनाते हैं। बल्कि फवाद चौधरी साहब हर टॉक शो के अंदर ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और 2 एजेंडास होने चाहिए कि हम जो इंतखाबी इस्लाहात है वो कर लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, ताकि एक स्मूथ इलेक्शंस हो सकें पाकिस्तान में। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ वो बार बार कहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है इसका एक फार्मूला तय होना चाहिए, यानी एक्सटेंशन ना हो सके और जो सीनियर मोस्ट है उसको बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो वो हर टॉक शो में ये कहते हैं, इस इशू को उठाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि कहीं और पैगाम पहुँचाया जाए और ये कहा जाए कि आप एक्सटेंशन और ना लें। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि फवाद चौधरी बार बार 22 सितंबर का नाम लेते हैं, शेख रशीद साहब भी 22 सितंबर का नाम लेते हैं और अब तो इमरान खान साहब भी इस महीने का बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि इनकी रीडिंग ये है कि 22 सितंबर को एक समरी जो है वो लॉन्च होनी है जिसमें अगले आर्मी चीफ का फैसला होगा। तो इमरान खान साहब की कोशिश है, PTI की कोशिश है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ना लें, ताकि जब नया आर्मी चीफ आएगा तो इनका ख्याल ये है कि वो चीज़ों का अनडू कर देगा और उसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट चली जाएगी और फिर हमारी स्पेस पैदा हो जाएगी। अब एक तरफ से इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सटेंशन ना हो, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन हो जाए ताकि हमारा साल निकल जाए। और अब रीडिंग दोनों की ये है कि शायद 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर के दरमियान एक समरी आ जाए और उस समरी में ये फैसला हो जाए। अब एक सवाल ये भी है
कि अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेते हैं तो पाकिस्तान की या सियासी सूरत हाल क्या होगी वो ऑब्वियस है, आपके सामने है कि शायद ये गवर्नमेंट चलती रहे उसका। और अगर जनरल साहब एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर क्या सिनेरियो होगा, फिर हो सकता है कि ये गवर्नमेंट वाकई रुखसत हो जाए और जो नए आर्मी चीफ आए वो चीज़ों को अनडू कर दें। लेकिन जोर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। और अब आप इस सिनेरियो को सामने रख के इमरान खान साहब के बयानात देखेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने ये साजिश की। परसों का जो उनका सरगोदा का जलसा था उसमें वो चंद कदम और आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा कौम को कि किन लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पूरी रजीम चेंज किया, पूरा सिस्टम चेंज किया। तो वो ये नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले लेते हैं तो वो ये कहना शुरू कर दें कि देखें इन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया था। तो इस तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं मेंटली। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट जो है वो एक नैरेटिव डेवलप कर रही है कि हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब ये सारे सिनेरियो में होता क्या है ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फ़ौज जैसे इदारे को सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, पीटीआई क्या ख्वाब हैं, इन सब ख्वाबों को अगर ये ख्वाब अंदर रहें, कमरे के अंदर रहें तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जब इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, अफवाहों की शक्ल में जब फैलना शुरू करती हैं तो फिर उसका नुकसान होता है। और ये जानबूझ के एक ट्रेंड बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, अफवाहों से सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद अखबारात। तो ये ज़ाहिर है इसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब के बयानात अब मैं दोबारा आपको सुनाऊँगा, उनको सामने रखें। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के बयानात आपको सुनाऊंगा, शेख रशीद साहब के बयानात सुनाऊंगा जो सितंबर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूँ, मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूँ हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। एक वजीर ने यह भी कहा कि जिनका काम है वो खुद कर लें, यानी वहाँ आर्मी की चीफ की अपॉइंटमेंट भी जो है आम वजीरों के जेर बहस। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह की मदद शामिल हाल रही 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। पाकिस्तान है तो लोगों की सियासत है, पाकिस्तान है तो लोगों की बाकियों जो है वो नौकरियां भी हैं, सब कुछ भी है। इसलिए इसको जो है वो आप पाकिस्तान से ना खेलें।